अस्तु। यद्यपि नाझलो यह सूत्र, यद्यपि नाझलो यह सूत्र अक्षर समन्वयिकों का ही निषेध करता है। यद्यपि नाझलो यह सूत्र अक्षर समन्वयिकों का ही निषेध करता है। जैसे अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय इस शास्त्र की, नाझलो इस शास्त्र के पूर्व अनस्पत्ति होने से, तथा च हकारेण आकार का ग्रहण हो जाने से, तथा च हकारेण आकार का ग्रहण हो जाने से विश्वपा भी यहाँ पर होढ़ा से ढत्व होना चाहिए। यद्यपि नाझलो में आकार का प्रश्लेप होने से हकार का आकार सवर्ण न होने से ढत्व नहीं होता। ग्राहक शास्त्र तो आचार्य ने पढ़ाई है, तो मनोरमाकार का अनिष्पत्ति कहना उचित नहीं। मनोरमाकार का अनिष्पत्ति कहना उचित नहीं। इस शंका को वारण करने के लिए शब्द रत्नकार लिखते हैं, मन कहते हैं, प्रथम वर्णों का उपदेश हुआ ज्ञात की संज्ञा की जाती है। प्रथम वर्णों का उपदेश हुआ इस ज्ञात की संज्ञा की जाती है, अतः उपदेश के अनंतर इत संज्ञा हुई। उपदेश के अनंतर इत संज्ञा हुई। इस संज्ञा के उत्तर आदिरंतेन सहायता से प्रत्याहार, प्रत्याहार के उत्तर सवर्ण संज्ञा के उत्तर अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय, इसका वाक्यार्थ बोध होता है। एक बार फिर यह जो कहा गया है नाझलो इस सूत्र पर, यह सूत्र जो है सो अक्षर समन्वयिका का ही निषेध करता है कि अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय यह शास्त्र की, इस शास्त्र की नाझलो इस शास्त्र के पूर्व अनिष्पत्ति होने से, तथा जो हकारेण आकार का ग्रहण हो जाने से विश्वपा भी यहाँ पर भी होढ़ा से ढत्व नहीं होना चाहिए। तथापि नाझलो में आकार का प्रश्लेप होने से हकार का आकार सवर्ण न होने से ढत्व नहीं होता। अस्तु। ग्राहक शास्त्र तो आचार्य ने पढ़ा ही है, तो मनोरमाकार का अनस्पत्ति कहना उचित नहीं है। इस शंका को वारण करने के लिए सर्वरत्नकार कहते हैं, प्रथम वर्णों का उपदेश हुआ। प्रथम वर्णों का उपदेश हुआ ज्ञात की संज्ञा होती है, उपदेश वर्णों की संज्ञा होती है, अतः उपदेश के अनंतर इत संज्ञा हुई। उपदेशोत्तर काला इत संज्ञा, उपदेशोत्तर काल में इत संज्ञा हुई। इस संज्ञा के उत्तर आद्यंतेन सहायता से प्रत्याहार, प्रत्याहार के उत्तर सवर्ण संज्ञा के उत्तर अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय, इसका वाक्यार्थ होता है। तो पूर्वोक्त समूह युक्त अनुदित सूत्र से अस्यचो इत्यादि में सवर्णों का ग्रहण होता है। अस्यचो यहाँ पर सवर्णों का ग्रहण होता है। वाक्यार्थ ज्ञान में पदार्थ ज्ञान कारण होता है। वाक्यार्थ ज्ञान में पदार्थ ज्ञान कारण होता है। इस वाक्य को लेकर इतन मूलक वाक्य परिसमाप्ति न्याय से, वाक्या परिसमाप्ति न्याय से,
इसका भाव यह है कि आदिरंतेन सहेता, इससे प्रत्याहार की सिद्धि हो जाने पर नाझलो, इसका वाक्यार्थ बोध हो जाने पर निर्णीत नाझलो का विषय परिहार पूर्वक तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम से सवर्ण पद बोध्यत्व निश्चय हो जाने पर अनुदित सूत्र से सवर्णों का ग्रहण होता है। अनुदित सूत्र से सवर्णों का ग्रहण होता है। तथा अस्तु अन्यथा सवर्णों का ग्रहण होता है। अन्यथा बाधक को संभावना होने से, बाधक को संभावना होने से तुल्यास्य प्रयत्न सवर्णम का शाब्द बोध नहीं होगा। बाधक को संज्ञा होने से तुल्यास्य सवर्णम का शाब्द बोध नहीं होगा, क्योंकि अप्रामाण्य ज्ञान से अनाक्रांत शक्ति का ज्ञान ही शाब्द बोध का कारण होता है। क्योंकि अप्रामाण्य ज्ञान से अनाक्रांत शक्ति ज्ञान ही शाब्द बोध का कारण होता है। नाझलो इस सूत्र में, नाझलो इस सूत्र के वाक्यार्थ बोध के पूर्व सवर्ण पदार्थ का बोध ही नहीं होगा, यह युक्त नहीं। तो पदार्थोपस्थिति में पदार्थ ज्ञान हो जाने पर वाक्यार्थ बोध में कोई बाधक नहीं होने से नाझलो इस सूत्र के वाक्यार्थ बोध के पूर्व सवर्ण पदार्थ का निश्चय नहीं है। जो यह कहते हैं कि निषेध शास्त्र के वाक्यार्थ बोध के पूर्व विधि शास्त्र का वाक्यार्थ बोध ही नहीं होगा, यह युक्त नहीं। क्योंकि पदार्थोपस्थिति और पदार्थ ज्ञान हो जाने पर वाक्यार्थ बोध में कोई बाधक नहीं होने से। अभावक ज्ञान में, अभावक ज्ञान में प्रतियोगी कारण, अभावक ज्ञान में प्रतियोगी ज्ञान कारण होने से, अभावक ज्ञान में प्रतियोगी ज्ञान कारण होने से निषेध शास्त्र को विधि शास्त्र की अपेक्षा रहने पर भी विधि शास्त्र को निषेध शास्त्र की अपेक्षा में कोई प्रमाण नहीं है। पुनः अभाव ज्ञान में प्रतियोगी ज्ञान कारण होने से निषेध शास्त्र को विधि शास्त्र की अपेक्षा रहने पर भी विधि शास्त्र को निषेध शास्त्र की अपेक्षा में कोई प्रमाण नहीं है। तथा च नाझलो, तथा च नाझलो में आकार का प्रश्लेक हो जाने पर, नाझलो में आकार का प्रश्लेक हो जाने से रमासु, यहाँ पर रमासु यहाँ पर खत्व नहीं होता है। पुनः नाझलो में आकार का प्रश्लेक हो जाने से रमासु यहाँ पर खत्व नहीं होता है। वस्तुतस्तु खत्व असिद्ध हो जाने पर, वस्तुतस्तु खत्व असिद्ध हो जाने पर प्रथम आकार का ढत्व होगा। खत्व असिद्ध हो जाने पर प्रथम आकार को ढत्व होगा, उसको खड़ा कहसी के कत्व होगा, तब खत्व की प्राप्ति है। खड़ोह कहसी से कत्व होगा, तब खत्व की प्राप्ति है। पुनः नाझलो में आकार का प्रश्लेक हो जाने से रमासु यहाँ पर खत्व नहीं होता है। वस्तुतस्तु खत्व असिद्ध हो जाने पर प्रथम आकार को ढत्व होगा, उसको खड़ो कह सी से कत्व होगा। जब खड़ो कह सी से कत्व होगा तब खत्व होगा, अर्थात
खरोह का प्रथम आकार को धत्व होगा, उसको खरोह का हसी से कत्व होगा और तब खत्व की प्राप्ति होगी। अस्तु पुनः।